We can start, Prabhuji. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम्म, कम से कम महाराष्ट्र में नित्यानंद त्रयोदशी है। तो तो इस संदर्भ में आज मुझे कहा गया है कि हमें नित्यानंद प्रभु के ऊपर कुछ वर्णन करना है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बलराम स्वयं है। और बलराम जो है भगवान का सबसे पहला जो है विस्तार है। बलराम से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। अर्थात कि महाविष्णु जो जो चतुर्व्यूह आते हैं, अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न वसुदेव, और उनसे उत्पन्न होने वाले कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सारे संसार की उत्पत्ति जो हो रही है वो बलदेव से ही हो रही है। भगवान कृष्ण तो आत्मा राम है। वो तो केवल अपने खेल कूद में लगे रहते हैं, वो संसार से में अपना मन नहीं लगाते। इस संसार का जो पूरा संचालन है वो तो बलदेव ही करते हैं। इसीलिए उनका नाम बलदेव है। और यही बलदेव जो हैं कलयुग में कृपा करने के लिए हमारे समक्ष जो हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पहले 1969 में शिल प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया था नित्यानंद भगवान की महिमाओं का। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा है नित्यानंद प्रभु के लिए, निताई पाद कमल। तो शिल प्रभुपाद इसी के संदर्भ में नित्यानंद प्रभु की महिमा बता रहे हैं। जब भी हम किसी महान महात्मा की का वर्णन करते हैं या हम कभी भी कोई कथा सुनना चाहते हैं, तो हमें उसका संदर्भ समझना अति आवश्यक होता है। क्योंकि हम अभी सिद्ध तो हैं नहीं, इसलिए हमारे लिए ये समझना कठिन है कि ये जो महापुरुष हैं इनकी गतिविधियां क्या रही हैं, इन्होंने किस प्रकार से अपनी कृपा दर्शाई है इस संसार में। क्योंकि वैसे तो हमें बहुत वर्णन मिलते हैं, परंतु यहाँ पर एक एक प्रकार का हम कह सकें तो एक भय है, एक खतरा है, यह कि हम जो है ऐसे वर्णन सुने जो कि मान्य नहीं है। विशेष करके श्री नित्यानंद प्रभु से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो मान्य नहीं है, जो आचार्य नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु के भी चरित्र के संदर्भ में कम से कम 5 या 6 पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें से केवल चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, और फिर उसके बाद चैतन्य मंगल को। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के भी संदर्भ में बहुत सी कथाएं कही गई हैं, परंतु कहना ये कठिन है कि वो मान्य है कि नहीं है आचार्यों द्वारा। तो इसलिए जहां तक हो सके हम जब किसी भी महापुरुष के चरित्र के संदर्भ में कोई कथा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमें मान्यता का ध्यान रखना चाहिए और जहां तक हो सके हमें आचार्य के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इससे हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा आध्यात्मिक जीवन में। तो आज शिला प्रभुपाद थोड़ा सा हमें बता रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में, जो वर्णन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने दिया है। तो यहाँ पर तो हम मतलब भजन तो नहीं गा सकते जूम में, नहीं तो जूम सब काट देगा आवाज, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही बोल के पढ़ लेंगे। तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ भजन नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने। तो निताई पाद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुराय, हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताय निताय पाए। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं कृपा का सागर हैं।
निताई पाद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि ये पूरा संसार जो है महादावाग्नि में जल रहा है। ये जो भौतिक जगत है, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनसे जूझ रहा है। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हर जीव यहाँ पे इस संसार की अग्नि में जल रहा है। परंतु जो नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ले लेगा, कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया है जगत जुराए, तो वो जैसे एक व्यक्ति दिन भर कठिन परिश्रम करके जब घर लौटता है, तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसको शांति देती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे श्री शिक्षाष्टकम में आता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो हरिनाम जो है उसकी जो जो किरणें हैं, वो वो चंद्र की किरणों की तरह शीतल होती हैं। तो नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं, चरण कमल हैं, वो भी उसी प्रकार शीतल हैं। तो संसार की अग्नि में यदि कोई जल रहा है और वो भगवान और नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ले ले, तो उसकी उसकी चित्त में वैसे ही शांति पहुंचेगी जैसे एक परिश्रमी व्यक्ति को चंद्रमा की किरणों से शांति पहुंचती है। तो हमें यदि इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेनी चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ले लेगा, वो तुरंत शांति को प्राप्त होगा। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, धरो निताई चरण दुखानी। तो तो यदि आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे सरल मार्ग है नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि देखिए, नित्यानंद प्रभु का महत्व क्या है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण तो परम परम भगवान हुए, वो तो परम सत्य हुए। तो उनको प्राप्त करने का मार्ग तो गुरु ही है। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं ना कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो गुरु की शरण लेनी होती है। तो गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु से ही आ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु परम गुरु हैं। तो नित्य यदि हमें राधा कृष्ण का संग करना है, तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेनी चाहिए। हम्म। हाँ। इसके बाद आगे, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। निताई ना बोइले मुखे मजीलो संसार सुखे, विद्या कुले न कोरी बेतार। तो वृथा जन्म गेलो तार। तो यदि कोई व्यक्ति जो है नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ले पाया है, जो है से संबंध ना ही जा रहा वृथा जन्म गेलो तार, जिसने नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण नहीं ली है, उसने अपना जन्म व्यर्थ किया है। से पशु बड़ो दुराचार। तो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के बाद, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भगवान का स्मरण नहीं करता है, वह द्विपाद पशु है। दो पैरों पे खड़ा पशु है वो। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में व्यस्त है। आज हम देखें अपने संसार को, तो बड़े बड़े जो यहाँ पे उद्योग चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, सब क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। या तो स्वयं का बना रहे हैं, या परोपकार के नाम पे दूसरों के लिए कर रहे हैं। भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या सेवा कर रहा हूँ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं तो पड़े रहने दे रहा हूँ। आहार निद्रा भय मैथुन ही तो दे रहा हूँ, उसके आगे क्या प्रावधान कर रहा हूँ? भगवान का नाम तो नहीं दे रहा हूँ। तो इसीलिए इस संसार में सभी द्विपाद पशु हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेता है, से पशु बड़ो दुराचार। वो मतलब पशु ही नहीं, वो तो दुराचारी पशु है। क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त किया और उसने उसको व्यर्थ कर दिया। भगवान ने कितने प्रेम से मनुष्य का जन्म दिया था। ये आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई बालक है, उस बालक को एक पिता लाके एक बहुत महंगा खिलौना देते हैं, और वो बालक उस खिलौने को तोड़ फोड़ के फेंक देता है। तो जो बालक जो है वो तो दुराचारी ही हुआ ना। मतलब पिता के जो जो भाव है उसका उसने वो नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उसने पिता का अपमान किया है। उसी प्रकार से जिस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है और वो भगवान का स्मरण नहीं करता है, वो इस शरीर को व्यर्थ ही तो कर रहा है। तो जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ली,
वो दुराचारी पशु ही है। यहाँ पर जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नित्यानंद, तो नित्यानंद अर्थात वो नित्य हैं, और उनसे हमेशा आनंद ही प्राप्त होता है, नित्य आनंद प्राप्त होता है। इस संसार के सुखों में को अनित्य है सब। इस संसार, इस संसार में जो भी यहाँ रहेगा वो दुखों को ही प्राप्त होगा। इस संसार में हम इतने सारे संबंध प्राप्त करते हैं, माता पिता, भाई बहन, समाज, राष्ट्र, और अंत में क्या होता है? हमें केवल दुखों की प्राप्ति होती है। इस संसार के सुख हमें केवल दुख ही देते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ मृत्यु हो जाती है। जन्म मृत्यु जो है, यहाँ मृत्यु तो है ही है हर किसी की। तो यहाँ नित्य सुख तो है ही नहीं। नित्य सुख तो गोलोक धाम में है ना, राधा कृष्ण की शरण में है। और वो राधा कृष्ण की शरण तो हमें केवल नित्यानंद प्रभु ही दे सकते हैं। से संबंध नाहे जार, वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बोड़ो दुराचार। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ये सब जानते हुए भी नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ली, से पशु बड़ो दुराचार। उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उससे बड़ा पशु कोई नहीं है इस संसार में। हम्म। इस संसार में अब हम तरह तरह की शरण लेते हैं। निताई ना बोलीलो मुखे, माजिलो संसार सुखे, विद्याकुली कोरी बेतार। तो हम क्या कर रहे हैं संसार में? हम नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं ले रहे। माजिलो संसार सुखे, डूबे पड़े हैं संसार के सुख में। विद्याकुले की कोरी बेतार, हमें संसार में शरण किसकी ले रहे हैं? हम अपने राष्ट्र की ले रहे हैं, समाज की ले रहे हैं, परिवार की ले रहे हैं। और उस शरण से हमें क्या लाभ हो रहा है? हमें केवल दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। हम दिन भर काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योग खड़े करते हैं। जैसे आप अभी देखिए, जैसे मायापुर यदि मैं जाऊंगा, मायापुर के रास्ते में भिलाई आएगा, मायापुर के रास्ते में टाटा नगर आएगा, बड़े बड़े उद्योग हैं। उनको स्थापित करने वाले मनुष्य तो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ी बड़ी रेल की पटरियां हैं, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, परंतु क्या लाभ है इस सबका? संसार के दुखों से तो कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी जैसे देखते हैं, हमारे एक भक्त हैं, वो कौन से वो वेदांता स्टील वाले भक्त हैं जो, अब वो उनकी आयु करीब 75-80 के आसपास है, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई 39-50 की आयु में, और वो कह रहे हैं कि अभी संसार में कोई सुख ही नहीं रह गया। इतना धन है, इतनी संपत्ति है, और भगवान के भक्त होने का भी वो करते हैं, मतलब इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, परंतु सुखी नहीं है क्योंकि पुत्र की मृत्यु हो गई। तो यही संसार है। इस संसार की जो शरण लेगा, अपनी विद्या कुल की जो शरण लेगा, उसको दुखी प्राप्त होने वाला है। हम इस संसार से क्या लेके जाएंगे अपने साथ? हम क्या अपने धन को ले जा सकते हैं, अपनी विद्या को ले जा सकते हैं क्या? कोई ये कह सकता है कि मैं पिछले जन्म में इंजीनियर था तो इस जन्म में मुझे मशीन बनाने दीजिए। या पिछले जन्म में मैं उद्योगपति था, इस समय मुझे सारा पैसा दे दीजिए। यदि ये टाटा आज जन्म लेके वापस आ जाए, तो क्या कोई इसको टाटा हाउस में घुसने देगा? कोई बोलेगा कि आ जाओ, तुम्हारा ही घर था पिछले जन्म का? नहीं, डंडे मार के भगा देंगे, बोलेंगे भागो यहाँ से। तो हम क्या लेके जाने वाले हैं अपने साथ इस संसार में? हम केवल अपने चरित्र को लेके जाते हैं। जैसे श्री चाणक्य पंडित कहते हैं कि हम इस संसार से केवल अपने चरित्र को अपने साथ लेके जाते हैं। तो यदि वो चरित्र श्री नित्यानंद प्रभु का स्मरण नहीं करता है, तो हम क्या बनने जा रहे हैं? हम्म। हम्म। हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अहंकारे मत्ता होइया, हम पागल हैं संसार में अपने नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए। और इस प्रकार से हम हम देखते नहीं है कि हमारा हित क्या है। और इसके कारण हम तरह तरह की ऐसी वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत ही बड़ा उद्योगपति हूँ, मेरे पास ये है, मेरे इतने पुत्र हैं, ये सब हैं। क्या लाभ होने वाला है? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परितीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। तो ये संसार का जो अहंकार है, संसार की जो संपत्ति है, ये हमारे किस काम आने वाली है? तो हमें इस संसार से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो निताई करुणा हावे, ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखा। तो हमें इस संसार के दुखों से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें संसार से निकल जाना चाहिए, हमें संसार के इसमें नहीं पड़ना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करके हमें संसार के दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। अहंकार मत्ता हಯ್या, निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य कोरी मानी, निताई रे करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी।
यदि आपको संसार के दुखों की अनुभूति हो रही है, आप समझ रहे हैं संसार क्या है, तो इस संसार के अहंकार को छोड़ दीजिए। अहंकारे मत्त होइए निताई पद पसरिया, असत्य रे सत्य कोरी मानी। हमने संसार के सत्य को त्याग दिया है। संसार का सत्य क्या है कि ये सब अनित्य है। यहाँ जो है बस दिखेगा, कुछ समय चला जाएगा। बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आप जैसे आप लोग राजस्थान में रहते हैं, तो बड़ी बड़ी वो राजे रजवाड़ों की वहां पर हवेलियां हैं, महल हैं। कहाँ गए वो राजा, कहाँ है वो रजवाड़े? राजपूताना आज केवल एक नाम के लिए रह गया है, नाम मात्र है। सारे वो राजा महाराज कहाँ चले गए? बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, राजाओं की पत्नियां थी, बच्चे थे, रिश्तेदार थे। आज कहाँ है? आज सब खाली है। केवल टूरिस्ट जाके देखते हैं कि यहाँ पे ये राजा रहते थे, यहाँ ये राजा रहते थे। अंत में तो कुछ भी हाथ नहीं आया, सब समाप्त हो गया। तो ये अहंकार को हमें त्यागना है। इस असत्य को भी त्यागना है कि ये संसार हमारा है, हम इस संसार के हैं। यदि नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी, तो हमें राधा कृष्ण अवश्य प्राप्त होंगे। परंतु निताई के चरणों को, नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमें बहुत गहराई से हमें पकड़ लेना है। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं ना कि तो हमें राधा कृष्ण अवश्य प्राप्त होंगे। श्री बलदेव जो हैं, वो नित्य लीला में वो भगवान के ही अंश हैं। वो भगवान का प्राथमिक अंश हैं। तो हमें उनकी उनकी कृपा से हमें अवश्य ही राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। निताईरा चरण सत्य, ताहारा सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरो करो सुखी, राखो रंग चरणी रपाश। तो कि हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे शरण दे दीजिए। ये जो संसार है ये असत्य है, यहाँ मैं बहुत दुखी हूँ। निताई चरण सत्य, ताहारा सेवक नित्य, दृढ़ करो, दृढ़ करी धरो, निताई रे पाए। तो नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वही परम सत्य है। और हम उनका हमें उनका नित्य सेवक बनना है, हमें उनकी ही नित्य सेवा करनी है। यदि हम नरोत्तम दास ठाकुर की जो आदेश है उसका पालन करें, तो हमें नित्यानंद प्रभु अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत ही करुणामयी है। हम जैसे कल देखने जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं का वर्णन। तो उसमें से एक लीला आएगी मधाई, जगाई मधाई वाली लीला। तो वहां हम देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु की करुणा किस प्रकार से है। किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है, वो इस संसार का कोई अपराध नहीं देखते। हम इस भौतिक जगत में जीते हुए कितने प्रकार के अपराध कर रहे हैं, परंतु जो है नित्यानंद प्रभु जो है ये सब देखने के लिए ये सब अपनी दृष्टि से हटा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो भी देखते हैं कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से है, परंतु नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं देखते। नित्यानंद प्रभु तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्ण तरह मदमत हैं। वो तो मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपने वो पूरी तरह से उन्होंने अपना जो है चिंतन खो दिया है, केवल नित्यानंद केवल महा चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। तो वो किसी का अपराध भी नहीं देखते। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो इतने करुणामयी है, वो तो अपराध भी नहीं देखते हैं, वो तुरंत हमें महाप्रभु की सेवा में लगा देते हैं। तो निताई रे चरण सत्य, तहारा सेवक नित्य, निताई पाद सदा करो आश। तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों की नित्य सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि हमें अग्नि में प्रविष्ट होना है, तो हमें अग्नि बनना पड़ता है। जल में प्रविष्ट होना है तो जल बनना पड़ता है। उसी प्रकार से यदि हमें भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, तो हमें भगवत तत्व बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात भगवान की भक्ति का प्रारंभ तो तब होता है जब हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होते हैं। अर्थात जब हम स्वयं ब्रह्म बनते हैं, तब हम ब्रह्म की सेवा कर सकते हैं। कहने का अर्थ तो इस प्रकार से, एक प्रकार से ऐसा भी है, जैसे भगवत गीता में चौथे अध्याय में आता है कि ब्रह्म की सेवा करने वाला ब्रह्म बन जाता है, परंतु ब्रह्म की सेवा करने के लिए ब्रह्म बनना आवश्यक होता है। तो जब हम अब इस अशुद्ध चरित्र से, इस अपवित्र मन से हम भगवान की सेवा किस कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे सरल उपाय
जो नरोत्तम दास ठाकुर दे रहे हैं वो यही है कि आप नित्यानंद प्रभु के चरणों को ग्रहण कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है समझा रहे हैं हमें चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कि गुरु जो हैं वो भगवान का अंश होते हैं। गुरु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वेटर गॉड हेड। जैसे तरह तरह के भगवान के अंश होते हैं, जैसे यदि हम देखें नरसिंह लीला देखें तो भगवान रौद्र रूप में है। यदि हम राम लीला देखें तो भगवान मर्यादा रूप में है। कृष्ण लीला देखें तो भगवान पूर्ण विलास रूप में है। उसी प्रकार से यदि हम गुरु को देखें, श्री गुरु को देखें तो वो सेवा रूप में अनुरक्त है। उसी प्रकार से जो, परंतु ये जो गुरु है ये नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं। तो गुरु करुणामयी होते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद का ही उदाहरण देखिए। शिल प्रभुपाद ऐसे देशों में चले गए जहां कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता है, जहां कोई भगवान को नहीं मानता है, जहां कोई भगवान की शरण नहीं लेना चाहता। तो शिल प्रभुपाद भारतवर्ष की भूमि वृंदावन को छोड़ के एक वरिष्ठ आयु में चले गए विदेशों में, और ऐसे लोगों के बीच जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं होते। एक मूर्ख ने तो प्रभुपाद की हत्या करने तक का प्रयास किया था। जब प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां प्रभुपाद के ऊपर पेंट और पत्थर मारे गए थे। उसी प्रकार से प्रभुपाद के कितने शिष्यों ने प्रभुपाद के साथ दुराचार किया है। बहुतों का हम जानते हैं, बहुतों का नहीं जानते हैं। तो ये जो होते हैं, तो ऐसी करुणा तो भी श्रील प्रभुपाद ने सारी पुस्तकें छोड़ दी। अंत में एक समय ऐसा आया था इस्कॉन के इतिहास में, जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन ही छोड़ने को तैयार हो गए थे। प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी थी कि आप सभी भक्त जो हैं अब बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और अपने आप को बहुत वरिष्ठ मानने लगे हैं, तो आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं ऐसा करता हूँ, ये धन, ये बड़े बड़े जो इमारतें हैं, धन संपत्ति है, ये आप लोग रख लीजिए। इस्कॉन को आप चलाइए, मैं वृंदावन वापस जा रहा हूँ राधा दामोदर। जब ऐसा प्रभुपाद ने बोला तब बहुत से शिष्य वापस लौट के आए। ये 1971 में हुआ था न्यूयॉर्क में। तो ये गुरु की करुणा होती है कि जब शिष्य उद्दंड भी हो, जब शिष्य जो है शरणागत ना भी हो, तो भी गुरु अपनी शरण शरण देते हैं। तो यह जो गुरु तत्व है ये नित्यानंद प्रभु है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि बालक कितना भी उद्दंड हो, गुरु अपनी शरण नहीं छोड़ते हैं। गुरु अपनी शरण जो है नहीं हटाते हैं। तो इस प्रकार से हमें नित्यानंद प्रभु की जो शरण है वो पूर्ण रूप से ले लेनी चाहिए। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, दृढ़ कोरी धरो निताई पार पायर, कि आप बहुत ध्यान से नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लीजिए, श्रद्धा से पकड़िए। जब व्यक्ति में श्रद्धा नहीं हो और तो भी वो नित्यानंद प्रभु की शरण ले, तो नित्यानंद प्रभु शरण दे देते हैं, जैसे जगाई मधाई के हम देखते हैं इतिहास में। तो आप फिर सोच ही सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु कितने करुणामयी होंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो भाव और श्रद्धा से उनकी शरण ग्रहण कर रहा है। ऐसा ही एक वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की, इस बात को काफी ध्यान से सुनिए, कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को भी समझ गया, मैं उसके समक्ष दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा ये चैतन्य भागवत में था कि चैतन्य चरितामृत में था। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है ध्यान से, उसके एक श्लोक को भी समझ जाता है इस जीवन में, ऐसे व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु की करुणा कितनी होगी। जैसे हम एक और गीत में देखते हैं, एक बार चखे देख ले जल, गौर बोले निताई दे सगले संबल। यदि महाप्रभु के नाम से आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और आप भावपूर्वक रूप से यदि चैतन्य महाप्रभु का नाम एक बार भी ले लें, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं आपका भागवत धाम का मार्ग सरल बना देंगे। गौर बोले एक बार चखे देख ले जल, गौर बोले निताई दे शकल संभल। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा है। यदि आप महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप राधा कृष्ण, देखिए राधा कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो इस संसार में संभव नहीं है। हम कितना भी राधे राधे गा लें, उछल कूद मचा लें, बरसाने के चक्कर काट लें, राधा कृष्ण ऐसे प्राप्त नहीं होने वाले। हमारा हृदय पत्थर समान कठोर है। यदि हमें राधा कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। हम गौड़ीय वैष्णव हैं, इसलिए हमें वो कृपा तो प्राप्त हो चुकी है। परंतु हम यदि महाप्रभु की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो नित्यानंद प्रभु हमारा मार्ग स्वयं सरल बना देंगे। अर्थात यदि हमें संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, इस संसार के भव महादावाग्नि से मुक्ति प्राप्त करनी है,
तो हमें राधा कृष्ण प्राप्त करने होंगे। राधा कृष्ण को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। और यदि हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो नित्यानंद प्रभु वो द्वार हैं जिनसे हमें जाना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु, परंतु नित्यानंद प्रभु बहुत ही औदार्य हैं। वो कोई भी प्रकार की हमारे आगे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करते हैं, कोई हमारे लिए वो प्रश्न नहीं रखते हैं। आप बस महाप्रभु का नाम लीजिए, नित्यानंद प्रभु आपको सभी प्रकार की सहायता देंगे इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने की। तो यह नित्यानंद प्रभु के गुण हैं। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं जो है संकर्षण है, आदि संकर्षण है। उनके हजारों मुख हैं जिनसे वो भगवान का वर्णन करते हैं। परंतु हम यदि हजार लाखों मुख भी रख लें तो हम नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इस संसार से जो बिना कोई हमसे किसी प्रकार का मूल्य मांगे कोई यदि हमें संसार से मुक्त करा दे तो वो कितना दयालु होगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्रद्धा मूल्य शब्द नाम शेई हाटे ते बिकाए। कि केवल आपके हृदय में यदि थोड़ी सी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा भी नहीं है, एक लेश मात्र श्रद्धा है नित्यानंद प्रभु के लिए, तो नित्यानंद प्रभु तो बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं आपको संसार से निकालने के लिए। तो ये कृपा है नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु की लीलाएं भी यदि हम समझना चाहते हैं तो उससे पहले अति आवश्यक है नित्यानंद प्रभु के चरित्र को समझना। नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो है एक छोटे बालक का चरित्र है। जैसे एक बालक होता है, किसी भी प्रकार का वो अपराध नहीं मानता है। बालक को माता डांट लगाती है, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती है, पर बालक क्या करता है? थोड़ी देर गुस्सा होगा, रोएगा, परंतु 5 मिनट बाद फिर माता की शरण में चला जाता है, माता से प्रेम करता है। नित्यानंद प्रभु जब मालिनी माता जी से मिले थे वृंदावन में या नवद्वीप में, जो कि मतलब इनकी पत्नी थी शिवास ठाकुर की, तो वो छोटे बालक के समान रहते थे। हालांकि एक ही आयु के थे दोनों, परंतु नित्यानंद प्रभु एकदम छोटे बालक के स्वभाव के थे। उन्हें अपनी माता ही मानते थे और शिवास ठाकुर को अपना पिता मानते थे। पंचतत्व में हालांकि वो भगवान हैं और शिवास ठाकुर उनके सेवक हैं, परंतु वो शिवास ठाकुर को अपना पिता मानते थे और मालिनी माता जी को अपनी वो माता मानते थे। और वो पूर्ण जीवन उन्होंने, हालांकि उन्होंने 2 विवाह किए, उनकी संतान हुई, परंतु उनका जो चरित्र है वो केवल एक छोटे बालक, एक गोप के समान था। तो ये नित्यानंद प्रभु की महिमाएं हैं। आज तो हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं आज इसको समाप्त करते हैं। यदि अवसर मिला तो हम देखेंगे अगली बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण। हाँ, श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई टिप्पणी या प्रश्न तो अब पूछ ही नहीं सकते प्रभु जी। जो आपने कितना सुंदर सा बताया कि उनकी कृपा कैसी है नित्यानंद प्रभु की, कि मतलब हम लोग कितने भी अनडिजर्विंग हैं फिर भी वो कृपा बरसाते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि बहुत रूल्स होते हैं, इस कॉन में बहुत रूल्स होते हैं भगवान की भक्ति में। तो फिर जब आपने ये बताया तो कितना सरल बना दिया ना हमारे लिए, कि हरि नाम लेते रहो, कि बाकी सब ट्राई करो, जितना होएगा उतना करो, पर कृपा तो भगवान की इतना है कि असीम कृपा। यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल व्हाट यू सेड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ। हरे कृष्ण। मदन गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आज आपकी कृपा आदि मिली हमको, आपने 8:30 बजे क्लास बंद कर दिया। पूरी नहीं, वो कृपा थोड़ा मिली सा नहीं प्रश्न, आज। आज थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के लिए समय रखना होता अच्छा है। अच्छा। मेरे मन में आपने जब कहा कि वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, सो व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? नित्यानंद की शरण हम्म, लेना, प्रैक्टिकली व्हाट डज इट मीन फॉर मी एज ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी? हाँ, बहुत गहरा प्रश्न है प्रभु ये। कहना बहुत आसान है, शरणागत हो जाए, पर शरणागत होने का अर्थ क्या होता है उसके लिए तो शायद एक दिन पूरा लग जाए, पर प्रयास करता हूं मैं। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, हम गाते हैं हर सवेरे। तो जैसे हम देखते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। संसार दावानल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। प्रभु ये संसार महादावाग्नि है। मतलब महादावाग्नि, यहाँ क्षण किसी भी स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, परसों महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मर गए, ऐसे ही सवेरे, बस प्लेन से जा रहे थे, मर गए। अब उन व्यक्ति को कोई, मतलब कोई कमी नहीं थी इस संसार में, धन भोग ऐश्वर्य सब कुछ था। मतलब हम तो जहां जाना है ट्रेन से जाते हैं, गरीब हैं, वो तो प्राइवेट प्लेन से जा रहे थे। सब कुछ था, गार्ड, बॉडी गार्ड था साथ में। वो कहते थे मुझे महिला पायलट चाहिए, तो महिला पायलट भी थी, सब कुछ था, जो मतलब जो इच्छा कर सकते हैं सब था। परंतु फट गए, जमीन में गिरे और तत्क्षण समाप्त। प्रभुपाद भी ये कहते हैं ना कि ये मतलब आधुनिक विज्ञान क्या है। एक इतना बड़ा विमान है जो जिसमें इतने सारे कल लगे हुए हैं, और कभी भी गिर जाता है, कभी भी फट जाता है, लोग मर जाते हैं। क्या हो जाए कभी भी कोई नहीं जानता। तो ये संसार इसी प्रकार से है। संसार दावा न लीढ़ का, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि एक जंगल में जब अग्नि लगती है, कोई कहीं भाग नहीं सकता है। कहीं नहीं भाग सकते, किसी भी दिशा में नहीं भाग सकते, पशु पक्षी वहीं जल के राख हो जाते हैं। तो ये संसार है। जिस दिन हमारे मन में इसकी इसका साक्षात्कार हो जाता है, उस दिन हमारी जो है आ, हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत वर्षों से हमारे भक्तगण आ रहे हैं इस्कॉन में, सब सुखी हैं। कोई मतलब फिर कोई संसार में दुख आता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्यों हो गया। परंतु ये संसार तो है ही यही, हर क्षण हमें दुखी देने के लिए बना है, ये मायावी संसार। माया का अर्थ ही क्या है? माया, दैट विच इज नॉट, प्रभुपाद से। तो दैट विच इज नॉट, ये इस संसार में सत्य तो कुछ है ही नहीं। जैसे अभी भी हम देख रहे थे कि असत्य कोरी माने, हमने सत्य असत्य को सत्य मान लिया है, इसलिए हमें दुख हो रहा है बार बार। तो जिस दिन हमें यह अनुभूति हो जाती है कि ये संसार असत्य है, ये दुख देने के लिए बना है, उस दिन हमें भय होगा, बहुत भय होगा। मतलब जैसे हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर इंजेक्शन निकालता है तो हमें डर लगता है कि अब ये इंजेक्शन घुसाएगा हमें, हमें दर्द होगा। तो जिस दिन हमें ये संसार का भय हो जाएगा, ये संसार हमें बहुत दुख और दर्द देने वाला है, उस दिन हम शरण ढूंढेंगे। होता है ना, जैसे सड़क में कोई गाड़ी दौड़ते हुए आती है, हम तुरंत कोने की तरफ भागते हैं कि अरे ये तो खतरनाक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क में, सामने से कोई ट्रक आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ, तो हम तुरंत एक साइड में ले लेते हैं। तो हम सड़क के कोने की शरण लेते हैं। उसी प्रकार से जिस दिन हमें संसार की मृत्यु का भय दिखने लगेगा, हम तुरंत किसी की शरण अपने हृदय से ढूंढेंगे। और उस दिन जब हम नित्यानंद प्रभु या महाप्रभु की शरण लेंगे, तो वो असली शरणागति होगी। अभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है, भगवान का हमें संसार में कुछ करना है, तो हम भगवान की शरण ले लेते हैं। परंतु हम शरणागत होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें संसार अच्छा लग रहा है, हमें संसार में सत्य दिख रहा है, हमें संसार में प्रेम दिख रहा है, तो हम संसार की शरण लिए हुए हैं। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की शरण लेने का, परंतु हम ले नहीं रहे। मतलब आप ही सोचिए ना, हम प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमें तो शरण ले लेनी चाहिए सीधा। पानी में कोई व्यक्ति डूबता है ना, तो हाथ पैर मारने लगता है सीधा, तुरंत किसी भी चीज को पकड़ेगा। वो सोचता नहीं है कि क्या पकड़ना है, जो दिखता है उसे ही पकड़ लेता है। परंतु हमें संसार में सोच रहे हैं कि भगवान की शरण लें या ना लें। हो सकता है भारत अच्छा है, हो सकता है विदेश अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, मेरी नौकरी भी अच्छी है, हम इनकी शरण ले रहे हैं। तो जब हम ये इनकी शरण छोड़ देंगे, जब हम समझेंगे कि हमें कोई ये शरण नहीं दे सकता है, उस दिन हमें बहुत डर लगेगा। उस डर में जब हम शरण लेंगे, तो वो असली शरणागति होगी। और तब हम देख पाएंगे कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो हमारा कब से इंतजार कर रहे थे। तो जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि संसार बहुत ही डरावनी जगह है, हम हृदय से भगवान की शरण लेंगे। So, Thank हरे कृष्ण। हाँ, अतुल मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा लगता है आपके वक्तव्य से कि जो भी आधुनिक आवश्यकताएं और आधुनिक प्रगति हुई है, वो जैसे नहीं करनी चाहिए। रेलगाड़ी हुई या
या हवाई जहाज हम्म। हुआ, कारखाने हुए, तो ऐसा लगता है आपके वक्त तक हम्म। से कि वो जैसे नहीं होना चाहिए। तो उससे फिर जनमानस की जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी होंगी? धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, एक्चुअली बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो शिल प्रभुपाद इस संदर्भ में कहते हैं कि हमें सर्पवृत्ति रखनी चाहिए। एक सांप जो होता है वो जमीन के अंदर बिलों में रहता है, परंतु सांप बिल बनाता नहीं है। बनाने वाले तो चूहे, खरगोश और पता नहीं अलग अलग जानवर होते हैं। सांप उसी बिल में घुसता है और वहीं रहता है, उसका लाभ उठाता है। देखिए, जहां तक उद्योगों का प्रश्न उठता है, वृंदावन में तो कोई रेलगाड़ी नहीं है। राधा कृष्ण जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राधा रानी बरसाना से नंदग्राम जाने के लिए ट्रेन से नहीं जाती हैं, बस से भी नहीं जाती, उनके पास तो साइकिल भी नहीं है। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रज की जो भूमि है वहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। यह तो अब हमारी बुद्धि क्षीण हो चुकी है, हमारा शरीर क्षीण हो चुका है। एक योगी जो होता है, हम बार बार पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद बार बार योगियों का खंडन करते हैं कि योगी तो मतलब व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन। गीता में भी भगवान कह रहे हैं। परंतु योगी जो होते हैं, जिनको योग साधन, योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो योगी तो मन से जहां चाहे चले जाते हैं। राधा कृष्ण को जब मिलना होता है वो अपने मानसिक रूप से चले जाते हैं मिलने के लिए। उन्हें ट्रेन, बस या कार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी हम ये सुविधाएं खड़ी करेंगे, उतनी ही हमारी क्षमता क्षीण होती चली जाएगी। आप में से यदि कोई डॉक्टर हैं तो आप जानते होंगे कि आप जितनी ज्यादा दवाई लेंगे, उतना आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। यदि आप व्यायाम बंद कर देंगे, परिश्रम बंद कर देंगे, तो शरीर कमजोर पड़ता है। कोई सोचेगा भाई मैं अगर घर में भोजन खा खा के बैठा रहूं तो शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु शरीर क्षीण हो जाता है। सड़क पे काम करने वाला मजदूर जिसको 2 रोटी मिलती है वो बहुत ताकतवर होता है। घर में बैठा भोगी विलासी बिजनेसमैन जिसके पास बहुत भोजन है वो कमजोर होता है। तो हमें, हम जितना अपने मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे उतनी वो क्षीण होती चली जाएगी। उसी प्रकार से ये उद्योग जो है, ये रेलगाड़ियां जो हैं, बन गई हैं, तो हम इनका लाभ उठा सकते हैं। हम वैष्णव हैं, हमें इनका लाभ उठाना चाहिए प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। परंतु स्वयं हमें इनमें नहीं जाना चाहिए। उद्योग तो रहेंगे ही, हमारे कहने से जो कहीं जाने नहीं वाले। अब ऐसा नहीं कि टाटा जी मेरी बात सुन के सब बंद कर देंगे, ये तो यहीं रहने वाले हैं। परंतु हम इनका प्रयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। रेलगाड़ी से हम धाम जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। परंतु हमें बैठ के वो रेलगाड़ी नहीं बनानी है। इस 20-20, 25-25 साल पीएचडी कर रहे हैं ये बताने के लिए कि रेल का पहिया कैसे बनना चाहिए, रेल का बॉयलर कैसा बनना चाहिए, रेल के वायर कैसे बनने चाहिए। ये हमें नहीं करना है। जो बन चुका है वो ठीक है, भगवान की सेवा के लिए लगा दो। जो नहीं बना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। नहीं तो हमारा महत्वपूर्ण जो ये बहुत ही मूल्यवान मनुष्य जन्म है, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, आप में से कितनों ने तो जंबो जेट को देखा ही होगा। आप तो मर्चेंट नेवी वाले हैं, आप तो गए होंगे अलग अलग पोर्ट्स में, आपको विमानों से जाना पड़ता है। जंबो जेट जब बना था 1968 के आसपास, तो सबसे बड़ा विमान था विश्व का। उसको बनाने वाला व्यक्ति जो सटर, जो उसका डिजाइनर था, उसकी मृत्यु अभी 5-6 साल पहले हुई है। अब विमान तो वही है, लेकिन विमान बनाने वाला मर चुका है, कहाँ गया वो? क्या लाभ हो उसको, क्या लाभ हुआ इस विमान बनाने से? इस संसार में 2 रोटी और खा ली, बस 2 कपड़े और पहन लिए, और अंत में तो कुछ नहीं, शरीर तो यहीं छोड़ गया, विमान भी यहीं छूट गया, उसके साथ कोई विमान नहीं गया। अगले जन्म में फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर ये वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग कीजिए। अब ये घर है, कंक्रीट की दीवारें हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कर लीजिए भक्ति के लिए। परंतु नहीं है तो इनके लिए चिंतित भी मत होइए। जो भी है भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। भगवान कहते हैं ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहे इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। ये सिर्फ जिह्वा काफी है। जिह्वा से बस भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, संसार आपका सफल है। वस्तु है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू बाबा जी। प्रियंका व्यास माता जी।
हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, आप अनम्यूट कर पा रहे? Yes, माता जी is not there. हम्म। हाँ। हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न है? अमरदीप प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नित्यानंद महाप्रभु के बारे में अगर और उनके चरित्र के बारे में जानना है तो कौन से बुक्स हम पढ़ सकते हैं या क्या सोर्सेस बेस्ट रिकमेंडेड है? हम्म। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में काफी वर्णन आता है। विशेष करके चैतन्य भागवत में ज्यादा वर्णन आता है। परंतु जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपने आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, हमें आचार्य के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आचार्य किस भाव से कथाएं सुनाते हैं। जैसे हम शिल प्रभुपाद की जीवन में देखते हैं। मैं शिल प्रभुपाद के बहुत से लेक्चर पढ़ रहा था। मैंने देखा है कि शिल प्रभुपाद कभी भी कथा में ज्यादा नहीं जाते। और इस बात पे मैं विचार कर रहा था कि शिल प्रभुपाद ने इतनी शिक्षाएं दी हैं, शिल प्रभुपाद कभी किसी की जीवनी क्यों नहीं बताते। यहाँ तक कि महाप्रभु की भी जीवन जीवन का ज्यादा वर्णन नहीं दिया है शिल प्रभुपाद ने। बहुत सी कथाएं जो हम जानते हैं महाप्रभु के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, वो यहाँ वहां से आ रही हैं। और विशेष करके राधा कृष्ण और गौर निताई, इनके बारे में बहुत सी कथाएं जो है ना, वो मतलब हम कहेंगे अप्रामाणिक हैं। उनका कोई प्रमाण नहीं है। वो मतलब दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं जो यहाँ वहां से घूमते हुए आ गई हैं। तो जहां तक हो सके हमें शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, कथाओं पर कम। कथा आ जाएगी, शिक्षा पढ़ेंगे तो जैसे अब जगाई मधाई का वर्णन पढ़ेंगे तो अपने आप नित्यानंद प्रभु की कथा तो आ ही जाएगी। परंतु शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। वो ये है कि हमारा साक्षात्कार नहीं है। मैं आपको महाप्रभु की कथा सुना के भावुक तो कर सकता हूं, परंतु मेरा हृदय यदि स्वयं ही शुद्ध नहीं है तो मैं आपको केवल भावुक बना सकता हूं, मैं आपको शुद्ध नहीं कर सकता। तो इसीलिए जहां तक हो सके, कम मतलब कम से कम मैं बोलूंगा, ये मेरी पॉलिसी बस यही है कि जितना शिला प्रभुपाद ने बोला है मैं उससे आगे नहीं बोलता। क्योंकि उससे आगे मेरा कोई साक्षात्कार तो है नहीं। मैं तो यही संसार का व्यक्ति हूँ, यही संसार की दाल रोटी खाने वाला, तो मेरा कोई वो नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके कथाओं में मैं वही बताना चाहता हूँ आपको जो शिला प्रभुपाद ने बताया है। ये जो आज का भी मैंने आपको वर्णन बताया था, ये शिला प्रभुपाद ने 1969 में ये लेक्चर दिया था, ये नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। तो इसीलिए जहां तक हो सके आचार्य का अनुसरण कीजिए, चरित्र को शुद्ध कीजिए। और ये जो कथाएं हैं ना, आपके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगी। उसकी आप चिंता मत कीजिए, ये स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित होंगी ये कथाएं। जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान हमें लेना ही चाहिए। ठीक है प्रभु। तो मान्य यदि आपको कथा चाहिए तो श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़िए। क्योंकि चैतन्य भागवत में भी जो है प्रभुपाद का अनुवाद नहीं है। तो हम नहीं जानते कि उसका अनुवाद करने वाला क्या भावना रखते हुए अनुवाद कर रहा है, कितना मान्य है। थैंक यू प्रभु जी फॉर गाइडिंग थ्रू द ऑथेंटिक सोर्सेस। प्रभु जी, एक प्रश्न मुझे मेरे एक डिवोटी सर्कल में पूछा गया था। तो हम्म। जैसे हमें जानकारी है कि महाप्रभु के बाद भी नित्यानंद प्रभु इस भौतिक जगत में थे और प्रचार कर रहे थे। तो महाप्रभु के डिसअपरेंस के बाद तो नित्यानंद महाप्रभु ने फिर क्या रोल अपनाया, मतलब क्या उनका जीवन था? तो एक व्यक्ति ने मुझे, एक डिवोटी ने पूछा मुझे, तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे। तो हम्म। हाँ। आफ्टर क्या प्रश्न है प्रभु आपका, आफ्टर मैं थोड़ा द सा पास्ट समझा टाइम्स नहीं। ऑफ आफ्टर द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हम्म। what how did Lord Nityananda continue in this world? हम्म। तो महाप्रभु के जाने के बाद नित्यानंद प्रभु रहे। महाप्रभु, देखिए ऐसा नहीं था कि नित्यानंद प्रभु हमेशा महाप्रभु के साथ रहे। वो सन्यास वगैरह की लीलाएं हुई, उसके बाद महाप्रभु जो थे नवद्वीप वापस लौट आए थे। उन्होंने नवद्वीप में प्रचार किया था।
और वहीं उन्होंने इस संसार को त्यागा था। उसके बाद में उनकी पत्नी थी श्री जानवा माता जी, जिन्होंने नित्यानंद वंश का फिर ध्यान दिया था, नित्यानंद वंश जो आया था आगे। तो मतलब नित्यानंद परिवार में उन्होंने प्रचार किया था, पर वंश नहीं है। नित्यानंद वंश जिसको आज बोलते हैं वो नित्यानंद प्रभु के बेटों से आता है, और वो मान्य नहीं है, क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया था कि वो मार्ग जो था वो शास्त्र सिद्धांत से भटक गया था। तो आज यदि आप नित्यानंद वंश को ढूंढेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। भजन निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, भज हरे कृष्णा हरे राम। इस प्रकार के जो मतलब अवांछित जो मनगढ़ंत मंत्र वगैरह आ गए हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में जितना जानना है वो नित्य महागौर लीला तक ही रहने दीजिए। जहां पर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी रोकते हैं इस वर्णन को, वहीं पर रुक जाइए, क्योंकि उससे आगे फिर हमें पता नहीं है कि क्या सत्य है और कितनी कथा है। यस, जहां थैंक यू तक हो प्रभु। सके चैतन्य चरितामृत। और हाँ। उधर अच्छे वर्णन आते हैं, ऐसा नहीं है कम है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, बहुत अच्छे वर्णन आएंगे। यस यस, क्योंकि ड्यूटी का दो प्रश्न था। एक तो जैसे आपने क्लैरिफाई भी किया, ऐसा नहीं था कि नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ में रह के लीलाएं किए हैं। उन्होंने उनके अलग अलग लीलाएं भी हुई, और कुछ वर्ष या कुछ समय वो साथ में भी वो थे, और फिर अलग भी रहे हैं। तो भक्त का ये पूछना था कि जब महाप्रभु दोनों महाप्रभु जो अलग अलग रहते थे, तभी नित्यानंद महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, और क्या वो तभी भी प्रचार करते थे कि कैसे करते थे, ये ऐसा उनका प्रश्न था। इस संदर्भ में उनका प्रश्न था। और महाप्रभु के जाने उन्होंने के हरि बाद नाम का भी, प्रचार किया। हाँ, महाप्रभु जाने के बाद भी प्रचार चालू रहा, क्या हुआ करते हैं ऐसा, इस तरीके से उनका प्रश्न। महाप्रभु के जाने के बाद कुछ समय तक प्रचार रहा। नित्यानंद प्रभु रह रहे थे यहाँ पर। अ, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में कुछ समय रहे, परंतु शीघ्र ही चले गए थे उसके बाद। और उसके बाद गंगा जी का स्तर चढ़ा, और 200 साल के लिए नवद्वीप की भूमि जो थी पानी के अंदर चली गई थी। तो हम कह सकते हैं लगभग 1500 से 1700 तक ये भूमि पानी के ही अंदर थी। नवद्वीप पूरी तरह से नवद्वीप मिट चुका था। उसके बाद में फिर गंगा जी उतरी। उसके बाद नवद्वीप मंडल फिर से प्रकट हुआ। फिर उसके करीब 100 वर्ष बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर स्थापना की यहाँ की, ये महाप्रभु के जन्म स्थान की। और धीरे धीरे प्रचार शुरू हुआ उसके बाद। तो मतलब हम अकेले ही गौड़ीय संप्रदाय नहीं है, और भी संप्रदाय हैं। परंतु जहां तक हमारे आचार्य कहते हैं हमें ये रहना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गौड़ीय परिवार जो रहे हैं महाप्रभु से आने वाले, उनमें 28 से ऊपर जो थे वो सहजिया थे। तो ये कहना कठिन है कि कौन मान्य है और कौन सहजिया है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इन सब लीलाओं में जाना चाहिए। जैसे एक एक संप्रदाय है गौरांग नागरी। गौरांग नागरी हैं, मैं मिलके भी आया हूँ इनसे नवद्वीप में। इनके बड़े विचित्र विचार हैं कि महाप्रभु जो थे वो विष्णु प्रिया से मिलते थे, उनके साथ उन्होंने रास लीलाएं की हैं। ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है शास्त्रों के अनुसार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। महाप्रभु जो थे गृहस्थ के रूप में भी बहुत शुद्ध रखते थे अपने जीवन को। और संन्यास लेने के बाद तो उन्होंने स्त्री का नाम भी नहीं सुना। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है कि महाप्रभु विष्णु प्रिया से मिले हों वापस जाके। तो इस प्रकार के अजीब अजीब जो है काल्पनिक विचार भरे पड़े हैं। इसलिए जहां तक हो सके, विशेष करके आपको एक पुस्तक के बारे में चेतावनी देता हूँ। एक पुस्तक है जो इस्कॉन के काफी मंदिरों में मिलती है, नित्यानंद चरितामृत। इस पुस्तक में बहुत अवांछित कथाएं हैं। इस पुस्तक को ना ही पढ़े तो अच्छा है। जहां तक हो सके चैतन्य चरितामृत ही पढ़िए। और यदि बहुत ज्यादा ही उत्सुकता हो रही है तो चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए। पर इससे ज्यादा इधर उधर मत जाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि अभी जिस स्तर पर हम जी रहे हैं, ये कथाएं हमें लाभ नहीं करेंगी। हमें इनकी शिक्षाओं से लाभ होगा। हरिनाम के स्मरण से बहुत ध्यान से। अभी हमारा तपस्या का समय है। एक बालक जब 10th 11th में पढ़ रहा है, वहां उसे कोई रॉकेट और एरोप्लेन के बारे में नहीं पढ़ाता है। जब वो इंजीनियर बन जाता है 5-6 साल की तपस्या के बाद, तब उसे समझ में आ जाता है कि एक जहाज कैसे चलता है, विमान कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है। परंतु उससे पहले उसे कठोर परिश्रम तपस्या के से ही जाना पड़ता है, तपस्या के मार्ग से। तो उसी प्रकार से हमें भी अभी तपस्या ही करनी चाहिए। ये कथाएं अपने आप प्रकट हो जाएंगी हृदय में। 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कभी गाड़ियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन चौथे साल की पढ़ाई पूरी होते होते एक इंजीनियर को पूर्णतः समझ में आ जाता है कि गाड़ी कैसे चलती है।
उसी प्रकार से शास्त्र सिद्धांत पढ़िए, साधना कीजिए, अच्छे से कीजिए, हरिनाम को मन लगा के जप कीजिए, भावनाओं से, शरणागति से हरिनाम का जप कीजिए। ये कथाएं अपने आप हृदय में प्रकट होंगी। ये कथाओं का वर्णन क्या, मतलब कथाएं आप अपनी दृष्टि से देख पाएंगे। परंतु अभी वह समय नहीं है। अभी अधीर मत होइए, अभी उतावले मत हो जाइए। अभी अपनी साधना को बहुत प्रेम से कीजिए। पहले भगवान को अपना प्रेम तो दिखाइए। बहुत घटिया उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को से प्रेम करता है, तो सीधे नहीं जाके बोल देता है कि मैं प्रेम करता हूँ, सुनो मुझसे प्रेम करो। नहीं, वो उसे पहले फूल देगा, उसे मिठाइयां देगा, उसका आदर सत्कार करेगा, फिर धीरे से बोलेगा कि प्रेम करता हूँ। पहले अपने प्रेम का वो जो है एक प्रमाण देगा, फिर बताएगा कि वो प्रेम करता है। उसी प्रकार से हमें भगवान को अपने प्रमाण का प्रेम पहले दिखाना तो है ना। एक बार हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये पहले हमें दर्शन देना चाहिए इसका। और सबसे सरल मार्ग है कि भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन करें, गुरु के आदेशों का पालन करें। पहले हम दिखाएं भगवान को कि हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम की क्षमता है, तभी तो भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। लीलाएं केवल जान लेने से हम अपराधी करेंगे, हम भगवान को अपने स्वयं समीप मान लेंगे। जैसे एक लीला, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे नित्यानंद प्रभु जो थे, नित्यानंद प्रभु एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने जल में एक मगरमच्छ को देखा तैरते हुए। तो नदी में कूद गए वो, गंगा में, और मगरमच्छ को पकड़ लिया। और उसको पकड़ के बोले कि अब हरिनाम करो, चलो गौरांग, चलो गौर गौर नाम लो, अब गौरांगा गौरांगा बोलो। उसी प्रकार से एक बार महाप्रभु गए और मुसलमान औरत के हाथ पकड़ लिए, चलो गौरांग का नाम लो, मुझसे विवाह कर लो। और ऐसा बोल के भाग गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो थे, इस प्रकार से शैतानियां भी करते थे। अब हम उनके चरित्र को कैसे समझ सकते हैं? यदि आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो और भी भयंकर वर्णन आपको मिलेंगे महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के। परंतु उन्हें समझ के हो सकता है कि आप उनका अपमान करते हैं, हो सकता है आप उनके चरित्र को ना समझ पाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी हम साधना करके अपने आप को पूरा शुद्ध कर लें, बाद में इन सब चीजों में जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को हाईलाइट किया कि हम पहले हमें बहुत ही प्रेम से भगवान और गुरु का सेवा करना चाहिए, उसी के बाद बहुत ज्यादा एडवेंचर में वेंचर करना चाहिए। प्रभु जी, एक जस्ट प्रश्न आया मन में, तो मैं जस्ट पूछना आपको। प्रभु जी, आज भी आपने बताया और हमें पता है कि बलराम जी है, नित्यानंद महाप्रभु हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विट्यूर गॉडेड। तो और उन्हीं से तो जो जो गुरु परंपरा आती है, ये पूरा जो है उनका उगम जो है वो नित्यानंद महाप्रभु या बलराम जी से आते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी संक्षेप में अपनी सारी शिक्षाएं शिक्षाष्टकम में देते हैं, तो नित्यानंद महाप्रभु हो या बलराम जी ने, हमने कहीं फाइंड नहीं किया कि वो खुद अपना कुछ शिक्षाएं या टीचिंग्स देते हैं। तो फिर इसको कैसे समझें, मतलब उन्होंने दिया है कि या वो केवल अपने आचरण से हमें बता रहे हैं? हम्म देखिए प्रभु, आप अपना प्रश्न बताएंगे एक बार? हाँ, तो प्रश्न ये है कि नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु माने जाते हैं, वो आदि गुरु हैं। हम्म तो वो सारा जो विश्व में जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो गुरु हैं, इनका जो हम्म उगम है इनसे ही है। तो हम्म गुरु शक्ति जो मिल रहा है, जो टीचिंग्स आ रहे हैं, वो पूरा हम्म लाइन जो है नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के से आ रहा है। तो उनके हम्म स्वयं उन्होंने कभी टीचिंग्स दिए हैं? नित्यानंद प्रभु ने? हाँ। नित्यानंद प्रभु तो, हाँ, भागवतम पढ़ो, हरिनाम का स्मरण करो, यही तो उनकी टीचिंग्स है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु कोई मूर्ख नहीं थे, वो पंडित थे। नित्यानंद प्रभु तो महापंडित थे, शास्त्रों में वो तो भगवान स्वयं है। देखिए, जिस प्रकार से हम इस्कॉन में देख रहे हैं ना, इस प्रकार का प्रचलन पहले नहीं था। शिल प्रभुपाद जैसे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो शिल प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, वो कहते हैं कि शिल प्रभुपाद की जो 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 पोजीशन है वो बहुत यूनिक है। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल आचार्य एवर।
क्योंकि शिला प्रभुपाद ने एक ऐसी पद्धति बनाई है, और इस बात पे बहुत गहराई से विचार कीजिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शिला प्रभुपाद ने एक ऐसी पद्धति बनाई है जो कि आने वाले 10,000 वर्ष तक चलेगी। लोग शास्त्रों को भूल जाएंगे, लोग भगवान को भी भूल जाएंगे, परंतु प्रभुपाद की पुस्तकें वहीं रहेंगी, और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, समर्पण से प्रभुपाद की पुस्तकों को शुरू से अंत तक पढ़ेगा, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो शिल प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं, उन्होंने सारे संसार पे एक, जैसे कहते हैं ना, टाइमलेस कृपा कर दी है। एक ऐसी कृपा कर दी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। हरिनाम का स्मरण मैंने भी शुरू किया था प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के। मुझे पता नहीं था इस्कॉन क्या है, कौन है और कहाँ है। शिव प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा था कि हरिनाम का स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण का उच्चारण कीजिए। और ऐसे बहुत से भक्त मुझे मिले हैं जो सिर्फ पुस्तक पढ़ के ही भक्त बन गए। ये प्रभुपाद की कृपा है, और ये नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। तो आचार्य की वाणी जो होती है बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये नित्यानंद प्रभु है, तो ये प्रभुपाद ने पद्धति बनाई है। परंतु पुराने जमानों में ऐसा नहीं था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी बहुत पुस्तकें नहीं हैं, और किसी ने भी A to Z फिलोसॉफी नहीं लिख के दी है। मतलब भगवत गीता से शुरू करके चैतन्य चरितामृत में समाप्त करते हुए प्रभुपाद ने कम से कम 60-70 पुस्तकें लिखी हैं। और इन पुस्तकों में प्रभुपाद ने सारा भागवत ज्ञान दे दिया है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये पद्धति है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति भी ज्यादा पुण्यात्मा होते थे तो थोड़े से में ही समझ जाते थे। यदि आज आप जाएं, मतलब आप चित्रकूट की तरफ जाइए, आप वृंदावन की तरफ जाइए, आप मायापुर की तरफ जाइए, गांव गांव में बचपन से ही लोग भगवत गीता, भागवतम, महाभारत सब जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को केवल मार्गदर्शन होता है, तो उनका हरिनाम का स्मरण दे दिया जाए, भगवत गीता का अनुवाद दे दिया जाए, उनके लिए काफी होता है। प्रभुपाद के तात्पर्य इसलिए हैं क्योंकि हम जड़ बुद्धि हैं, हम अधिक मूर्ख हैं, हमें पता भी नहीं हमारे अपने शास्त्र क्या है, इसलिए प्रभुपाद ने गहराई से वर्णन दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुस्तकें नहीं लिखी, बड़े बड़े भागवत पे लेक्चर नहीं दिए। वो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, और क्योंकि वो भगवान है, उनके बोलने से ही हृदय परिवर्तन हो जाता था। ठीक है प्रभु। यहाँ कमेंट में एक प्रश्न और है कि, हाँ, हाँ, सॉरी इसका थोड़ा छोटा है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैन यू टेल मी टेल द ऑर्डर मोस्ट टू लीस्ट मर्सीफुल इन ऑल वर्शिपेबल तत्व अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स? हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट सुपरलेटिव्स। यहाँ पर यदि हम कह रहे हैं कि राधा रानी कृष्ण से ज्यादा दयालु हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण कम दयालु हैं। कृष्ण परम दयालु हैं, राधा रानी परम से भी ज्यादा दयालु हैं। महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ हमारे उद्धार के लिए। तोमारे लोईते आमी हाइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आचे तोमार, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु तो हमारे ही उद्धार के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अवतरण हुए हैं यहाँ पे। तो उनसे ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है? उनसे भी ज्यादा कृपालु उनका ही जो अवतार है, नित्यानंद प्रभु है। अब इसको कैसे समझें? तो उसको इस प्रकार से समझिए, जैसे एक परिवार होता है। परिवार तो एक ही होता है ना। हम कहेंगे जैसे कि ये परिवार है, वो परिवार है। परिवार के अलग अलग सदस्य होते हैं। भगवान भी एक प्रकार से परिवार हैं, अपने अवतारों के। तो भगवान जो है वो अवतरण लेते हैं, और हर अवतरण में जो है वो और अपनी कृपा को बढ़ाते चले जाते हैं। राधा कृष्ण कौन है? महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण एक ही हैं। भगवान अपने ही प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए भगवान ने अपने को विभाजित किया है राधा और कृष्ण में। भगवान पुरुष तत्व हुए, राधा रानी शक्ति तत्व हुई, परंतु राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। यदि कोई बोले कि चलिए आप और आपकी पत्नी, तो आप अलग हैं, आपकी पत्नी अलग है, दो अलग अलग जीव हैं, आप कभी एक नहीं हो सकते। परंतु राधा कृष्ण एक हो जाते हैं, वो एक होके गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। राधा कृष्ण कोई पुरुष स्त्री नहीं है, वो एक ही भगवत तत्व है। तो उसी प्रकार से ये जो कृपा है, जो भगवान से उतर के नीचे तक आती है, ये एक ही तत्व की कृपा है, परम सत्य की। इसीलिए श्रीमद् भागवतम शुरू ही होती है सत्यम परम धीमहि, क्योंकि परम सत्य के ही विभाजन को हम समझने जा रहे हैं।
तो इसलिए यह कहना एक प्रकार से गलत होगा कि ये अवतार ज्यादा दयालु हैं, ये अवतार कम दयालु हैं। ऐसा नहीं है, भगवान अपनी ही कृपा को व्यक्त करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते चले जाते हैं वो सब एक ही। हरे कृष्ण। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? नंदिता माता जी had a question. हाँ, नंदिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत अम, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वैसे मैंने अपना हैंड लोअर कर दिया था, लेकिन अम, अ, भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं, मैं कैसे 4th चैप्टर में वो बताते हैं कि पूर्व में किस प्रकार से भगवान को जानकर कितनी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हमें कुछ मतलब कुछ उन्होंने जैसे ये भी बताते हैं, जैसे कई महाजन, जो 12 महाजन हैं, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। भगवान भी खुद कहते हैं कि उनके उन पुण्य आत्माओं के, उन मुक्त आत्माओं के पद चिन्हों पर हम चलें, ताकि हम्म, हमें अ, हम भी जान सके भगवान को। तो लेकिन अ, जब भी हम किसी अ, भक्त की कथाएं सुनते हैं, तो उससे हमारी शुद्धि ही होती है। हालांकि हम्म। ये आप सही कह रहे हैं कि भावुकता भी आती है, लेकिन शुद्धि भी तो होती है। तो ये भी तो एक तरीके से हमें एलिवेट कर रही है। हाँ, तो ठीक है, तो जैसे आचार्य ने बताया वैसा समझिए। सिंपल सी हम्म, बात है ना। आप जैसे देखिए, आप कॉलेज में जाती हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाती हैं कॉलेज में, तो प्रोफेसर आके पढ़ाता है, कुछ पढ़ाएगा, कुछ उसने पढ़ा दिया, कैलकुलस पढ़ा दिया, नंबर सीरीज पढ़ा दी, कुछ पढ़ा दिया। अब वो हम्म, प्रोफेसर जो है, वो शादीशुदा है कि नहीं है, उसके बच्चे हैं कि नहीं है, गाड़ी से आया कि चल के आया, इससे हमें क्या फर्क पड़ गया? उसने जो सिखाया वो आवश्यक है। तो हम्म, अब महापुरुष जो होते हैं, जो महापुरुष आते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद है, इन सबका जीवन जो है स्वयं में एक शिक्षा है, क्योंकि ये तो आए ही केवल शिक्षा देने के लिए हैं। तो इनका एक एक कर्म हमारे लिए शिक्षा है। परंतु वहां पर भी हमें थोड़ा सा अनुशासन दिखाना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद गृहस्थ थे, उनके 5 बच्चे थे, उनका व्यवसाय था, परंतु प्रभुपाद उस विषय पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो विषय प्रभुपाद को अनावश्यक लगता है। इसलिए हम उस विषय पे विचार नहीं करते। उससे ना उनका लाभ है, ना हमारा लाभ है। प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाएं, प्रभुपाद की लीलाएं जो कि वृंदावन में हुई, उन पे हम विचार करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। आचार्य क्या बताना चाहते हैं, महापुरुष क्या बताना चाहते हैं, हमें उतना ही समझना चाहिए। अवांछित ज्ञान जो होता है हमारे भक्ति मार्ग में बाधा ही बनता है। इसीलिए जब मैं देखता हूँ कभी कभी, जैसे अभी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं जो हमारे इस्कॉन से जुड़ी हैं, वो ऐसे ही पब्लिक में बोल देती हैं, मैं तो वृंदावन की गोपी हूँ। कैसे हो गई गोपी भाई? इतना व्यभिचार का जीवन बिताया है, बॉलीवुड में है, विचार का व्यभिचार का जीवन बिताया है। भगवान की दासी बोले तो बहुत अच्छा है, पर भगवान की गोपी बोलना ना मायावाद हो गया, सहजियापंथी हो गई। आप समझ रहे हैं? हम ऐसे ही भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट नहीं हो जाते। मैं चलो बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं, मैं भगवान का भक्त हो गया। अरे भगवान मेरा क्रिकेट देख के भक्ति नहीं दे रहे हैं मुझे, मेरी निष्ठा देख के देंगे। ये क्रिकेट, ये अभिनय, ये अभिनय, ये सब तो हमारे बाधाएं हैं मार्ग की। तो इसीलिए क्योंकि हम भगवान की लीलाओं को सस्ते में लेते हैं ना, फिर कि राधा कृष्ण गोपी हो गई, चलो मैं भी गोपी, मैं लड़की हूं मैं भी गोपी। ये नॉनसेंस है, ऐसे नहीं होता। तो हमें जब समझना है, शास्त्रों को प्रामाणिक रूप से समझना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं आपको एक कथा बताता हूँ कि एक बार एक भक्त थे हमारे, वो जा रहे थे एक ब्रजवासी के साथ। तो ब्रजवासी उन्हें कथाएं सुनाए जा रहे थे वृंदावन की, काफी देर तक कथाएं सुनाए जा रहे थे। फिर ऐसे ही रिक्शे से जा रहे थे, तो वो प्रभु जी ने पूछा कि अच्छा अभी आपने कथा बताई, क्या ये गड्ढा, जो पानी का गड्ढा हमें दिख रहा है, क्या इसमें ये हुआ था, सच में हुआ था ऐसा? तो वो प्रभु जी बोले, मतलब वो प्रभु जी लोकल ब्रजवासी थे, वो बोले कि देखिए, ये ब्रज भूमि है, यहाँ तो सब जगह भगवान ने लीलाएं की, तो इस गड्ढे में भी कुछ लीला की ही होगी। तो ये जो होता है ना, ये मनगढ़ंत कहानी है। इस गड्ढे में भी कुछ भगवान ने लीला की ही होगी। अरे की होगी, पर हमें तो नहीं पता है ना।
भगवान ने हमें नहीं बताया, आचार्यों ने नहीं बताया, तो हम मनगढ़ंत कहानी क्यों बना रहे हैं? तो हमें ये इस प्रकार से अच्छा लगता है, परंतु अच्छा लगने से हमारा चरित्र शुद्ध नहीं हो रहा है, और वो अहंकारी हुआ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। हम क्यों कथा सुनना चाहते हैं, शिक्षा नहीं सुनना चाहते? क्योंकि हमारा अहंकार नहीं मानता है। प्रभु भगवत गीता बड़ी रुखी सी लगती है, वो रहने दीजिए, भागवत की कोई कथा सुनाइए, ये अपराध है। भगवान जो सुनाना चाहते हैं वो सुनना जरूरी है, नहीं तो हमारे आत्मसमर्पण का मतलब ही क्या हुआ? ठीक है। हाँ, चंद्र चंद्र प्रभा प्रभु माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। चंद्र। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। जैसे प्रभु हाँ, जी आपने भी बताया सहजिया भी भक्त, तो क्या वो भक्त की श्रेणी में ही आते हैं सहजिया भी? मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नास्तिक होने से सहजिया होना ठीक है परंतु भक्त बन सकते तो ज्यादा अच्छा होगा। जी प्रभु जी। मतलब हरिनाम का स्मरण तो ले रहे हैं सहजिया, ठीक है, पर उतना ही उनका श्रेय है। उससे आगे तो वो काल्पनिक जीवन जी रहे हैं ना। देखिए, जी सहजिया क्या होता है? सहजिया जो आत्मसमर्पण नहीं करता। जी प्रभु सहजिया का अर्थ यही हुआ ना, गुरु कौन गुरु चाहेगा कि उसका शिष्य सहजिया बन जाए? जी मतलब अभी आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, कौन सी होगी, मारुति होगी, टोयोटा होगी। जी अभी मान लीजिए कोई सड़क का मैकेनिक यहाँ वहां से टूटे फूटे पार्ट जमा करके गाड़ी बना के दे दे आपको कि मैं भी मुझे भी गाड़ियां बनाने का शौक है, ये ले लीजिए। आप वो खरीदेंगी या शोरूम से जाके गाड़ी खरीदेंगी जो कि बराबर बनाई गई है? जी प्रभु तो देखिए, हम सबकी इच्छा है भगवान के पास जाने की। हमारा सबका हृदय चाहता है कि हम भगवान के ही पास जाएं, हमारा आचार्य भी यही चाहते हैं। परंतु वो एक विधि होती है, एक विधि होती है। उस विधि का पालन कर, देखिए जैसे अब आप मैं आपसे पूछता हूँ कि माता जी मुझे आपके घर आना है, तो आप मुझे एक एड्रेस देंगी, बोलेंगे दिल्ली में यहाँ आ जाओ, चांदनी चौक के पीछे यहाँ जाना वहां जाना, आप कुछ बताएंगी। तो मैं आऊंगा, मैं आपसे पूछ लूंगा कैसे आना है। आप कहेंगी हाँ मुंबई से ट्रेन पकड़ के आइए, वहां से फिर आप रिक्शा कर लीजिएगा, वो आपको यहाँ छोड़ देगा। और मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं सोच लेता हूँ कि मैं दिल्ली में ही बैठा हूँ, ये बंबई भी तो दिल्ली ही समान हुआ। तो इसका क्या लाभ होगा ना? जी मैं तो खामो ख्यालों में आपसे मिल लिया, लेकिन असलियत में तो नहीं मिल पाया। जी प्रभु वैसे ही सहजिया मन ही मन सोचते हैं कि वो गोपी बन गए, गोपा बन गए, परंतु ऐसे तो बने नहीं। चरित्र शुद्ध करना पड़ता है ना। भगवान दे रहे हैं कि भाई आप, जैसे आपने मुझे निर्देश दिया कि ट्रेन पकड़ के आना, रिक्शा ले लेना, वैसे ही भगवान भी निर्देशन दे रहे हैं। गीता पढ़ो, हरिनाम का स्मरण करो, मेरा मेरा स्मरण करो, मेरा नाम का जप करो, मेरी सेवा करो, मेरे पास आ जाओगे। भगवान कह रहे हैं ना, मन मनाह भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मैं आश्वासन दे रहा हूं, आप मुझे प्रिय हो, आप मेरे पास ही आओगे, परंतु जो बता रहा हूं उसका पालन करो, अपने मन से मत सोचो। जी। थैंक यू। ठीक है। जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म, हाँ, कृष्ण कृष्ण भाव भगवान देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर कथा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आपने बताया तो उससे मेरे मन में एक प्रश्न आया कि तो प्रभु जी, जो बच्चियां सब अभिनय करती हैं गोपी बन के, तो क्या वो नहीं करना चाहिए? मतलब थोड़ा किसी प्रोग्राम में, जैसे जन्माष्टमी हो या ऐसे कुछ संडे का प्रोग्राम होता है, उसमें गोपी का ड्रेस पहन के उस तरह का भाव भंगिमा करती, तो वो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, छोटी बच्ची करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जी। बड़ी माता जी करे तो फिर वो अच्छा नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं गली में जाके गिल्ली डंडा खेलने लग जाऊं तो लोग सोचेंगे शायद ये बूढ़ा पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है वो बच्चों के खेल बच्चों तक ठीक होते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बच्चों के अंदर वो भक्ति की भावनाएं उत्पन्न करते हैं, उनके लिए अच्छा है। परंतु बड़े लोगों को तो बड़े व्यक्तियों की तरह रहना चाहिए। बड़े लोगों को तो मतलब जो है एक आदर के साथ रहना चाहिए, जैसे कहते हैं डिग्निटी रखनी चाहिए भक्ति की। छोटी बच्ची तो छोटी है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में हमने उसे खिला दिया, चल लो भाई गोपी बन जाओ, कृष्ण बन जाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। परंतु बड़े लोगों को ये नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को तो फिर गुरु का अनुसरण करना चाहिए।
ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरे कृष्णा। मन में एक और चिंतन हो रहा था कि जैसे आज इतना कुछ सुन रहे हैं हम नित्यानंद के बारे में, उनकी शरण लेने के बारे में। हो सकता है आज हम जो है पढ़े उनके बारे में, उनका स्मरण करें। आज का दिन निकल जाएगा एंड विल कम बैक टू स्क्वायर वन, देन विल टॉक अबाउट नित्यानंदा only next year on Nityanand Triyodashi. How do we make him a eternal part of our daily life, that he remains in our remembrance all the time? That's a beautiful question actually, प्रभु। प्रभु, आप अपने मम्मी पापा के बारे में कितना सोचते हैं और कैसे सोचते हैं? अब तो मतलब जैसे कभी कभी हमारे मम्मी पापा तो चले जाते हैं, सबके चले जाते हैं एक दिन छोड़ के। हम उन्हें कभी भूलते नहीं है। हालांकि ऐसा मतलब देखिए, मुझे मतलब उल्टा है, जैसे मम्मी पापा की बर्थडे शायद मैं भूल जाता हूँ, पर उन्हें कभी नहीं भूलता। दिन भर याद रहते हैं मुझे, सारे साल याद रहते हैं। अब हालांकि मेरे साथ है नहीं, लेकिन याद तो रोज ही रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने मुझ पे कृपा की थी, जो आज तक मेरे साथ है, इसलिए मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। हालांकि शास्त्र कह रहे हैं कि अब समय आ गया है भुला देने का, अब वानप्रस्थ होने का समय आ रहा है, तो सब भुला देना चाहिए। परंतु भुला नहीं पाता, क्योंकि उनसे प्रेम किया था, उनका संग किया था। तो जब हम भक्ति करते हैं, विशेष करके जब हम जप करते हैं बहुत ध्यान से, जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कृपा हुई है, ये संसार कितना कठिन है, परिवारों में क्लेश चल रहा है, संसार में क्लेश है, महंगाई बढ़ रही, लोग बहुत कष्ट में हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा हुई है, और जिसका कोई कारण नहीं था। हमने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया कि भगवान हम पर कृपा करें, लेकिन हो गई। कैसे हो गई वो भी पता नहीं है, बस हो गई। क्यों हो गई वो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हम तो सोच भी नहीं सकते। मतलब विशेष करके जब मैं सोचता हूँ अपने बारे में, तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि भगवान की कृपा हो गई। क्यों हो गई? उसको मतलब अगर सोचने जाऊं तो 99 कारण है कि क्यों कृपा नहीं होनी चाहिए। शायद कोई एक कारण होगा जिसकी मतलब ये 1,000,000% कुछ कारण होगा कि कृपा होनी चाहिए, पर सभी कारण है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे हृदय में ना भगवान के लिए बहुत एक कृतज्ञता उत्पन्न होगी, एक थैंकफुलनेस आएगी कि बचा लिया भगवान आपने मुझे। जब हम जप करेंगे बहुत ध्यान से और ऐसे सोचेंगे ना, अपने आप से हमें सब पंच तत्व वगैरह सब याद आ जाएंगे। और वैसे भी सवेरे तो हम गाते ही हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, पांचों की कृपा है हमारे ऊपर। तो इनको जब हम इनका, ये तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ प्रभु। जब हम स्मरण करते हैं ना, तो ध्यान से इनका स्मरण करें। अक्सर क्या होता है, 16 माला करने की जल्दी में हम बोल जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय देते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जब हम ऐसे स्मरण करेंगे, हमें चौबीसों घंटे याद रहेंगे, चौबीसों घंटे याद रहेंगे। हमें उनका प्रेम, उनकी कृपा याद आएगी। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, हमने उन्हें देखा नहीं है, परंतु कृपा तो है, कृपा तो है हमारे ऊपर उनकी। तो हम अभी इतना ही स्मरण कर सकते हैं उनका, कि इनकी कृपा का स्मरण करें। धीरे धीरे जब हम इस तरह से स्मरण करेंगे, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। यदि मैं अपने माता पिता को आज याद करता हूँ, तो वो वापस नहीं आने वाले, चले गए हमेशा के लिए ही। परंतु हम इस प्रकार से यदि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु पंच तत्व को याद करेंगे, एक दिन इनका दर्शन होगा। वो पानी हट्टी वाली कथा तो याद होगी आपको, कि जब उन्होंने बहुत बड़ा जब वो फेस्टिवल किया, तो वहां पंच तत्व प्रकट हुए थे। तो उसी प्रकार से जब हम बहुत प्रेम से करेंगे, तो हमें कभी भूलेंगे नहीं। हम थोड़े सेल्फिश है ना, पर मेटेरियलिस्टिक हैं। तो मेटेरियलिस्टिक वे से याद करें कि इन्होंने हमारी रक्षा की है। इन्होंने मतलब हम कहते हैं व्हाट टेंजिबल बेनिफिट वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम देम। जब हम वो सोचने लग जाएंगे, तो अपने आप उनका स्मरण हो जाएगा, और वो स्मरण करते करते हम शुद्ध आध्यात्मिक हो जाएंगे।
प्योरली स्पिरिचुअल हो जाएंगे हम, क्योंकि वो प्योरली स्पिरिचुअल हैं। यस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, वंडरफुल। हरे कृष्णा। तो कल ये सत्र जारी रहेगा, इसलिए आप कल भी समय से आइएगा। हैं प्रभु जी कल भी क्लास लेने वाले हैं और इसी विषय के ऊपर आगे चिंतन जारी रहेगा। सबसे निवेदन है समय से आइए। एक बार अनम्यूट कीजिए, प्रभु जी को हम महामंत्र के द्वारा अभिवादित करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे श्री हरे। प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की नित्यानंद प्रभु की जय, जय। गौर श्रील प्रभु प्रभुपाद की की जय। जय। जय नित्यानंद ऋषि महामहोत्सव की जय। जय। तो आज ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, एक्स्ट्रा राउंड्स कीजिए। जैसे कोई ने बताया, नित्यानंद की कृपा का स्मरण कीजिए, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे